इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मुकम्मल तरीकेकार बताऊंगा 5 लाख रुपए में यूरोप जाने का। जी हाँ, बिल्कुल आप 5 लाख रुपए में यूरोप जा सकते हैं। और ये मेरा वीडियो बनाने का और आपको तरीकेकार बताने का मकसद सिर्फ यही था कि आप डंकी लगाने से बचें, अपनी जानों के ज़िया से बचें। क्योंकि बहुत अफसोसनाक, और मैं मजम्मत करता हूँ बहुत अफसोसनाक हादसे की जो कुछ दिन पहले रूनमा हुआ है, जो कि लीबिया से कश्ती इटली जा रही थी और यूनान के सारे समंदर पर डूब गई है, जिसमें 450 के करीब अफराद सवार थे। तकरीबन 250 अफराद के करीब कश्ती के अंदर कैपेसिटी थी लोगों की, लेकिन 450 के करीब अफराद उसमें सवार हुए थे और इसमें सिर्फ 12 अफराद बचे हैं, बाकी तमाम के तमाम शहीद हो गए हैं। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश मगफिरत फरमाए। ये तमाम लोग क्यों इस हालत में पहुंचे थे, इसकी सिर्फ यही वजह थी कि उनके हालात खराब थे, वो कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते थे, अपने वालिदैन बहन भाई बीवी बच्चों को सपोर्ट करना चाहते थे और इसी वजह से वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, यही वजह है। उनके पास पैसा भी नहीं था और वो लीगल या इलीगल जैसा भी वे वो इस्तेमाल करते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर उन्होंने इटली में जाने की, यूरोप जाने की कोशिश की। लेकिन हम हमेशा आपको तरीकेकार बताते रहेंगे कि किस तरीके से आपने लीगल वे के जरिए बाय एयर आपने सस्ता तरीका इस्तेमाल करते हुए और कोशिश करके खुद अप्लाई आपने करते हुए, एजेंटों से बचते हुए किस तरह से यूरोप में जाना है, ताकि आपकी जान भी महफूज रखे और आप लीगल वे से भी जाएं, ताकि अगला कंट्री आपको एक्सेप्ट भी करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 लाख रुपए में आपने किस तरीके से यूरोप में जाना है, वो भी स्पेन, इटली या स्विट्जरलैंड में। याद रखिए, यूरोप के एक भी कंट्री में आप चले गए तो वहां से आप 27 शंजन कंट्रीज का टूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉर्डर फ्री एरिया है। यहाँ पे आप 27 ममालिक का एक ही वीजे पे ट्रेवल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर, या कह रहे हैं कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे ना, तो वहां पे कोई भी आपको चेक पोस्ट मिलेगी ना, वहां पे आपको आर्मी मिलेगी ना, आपकी चेकिंग होगी। इसकी वजह यह है कि काफी लोगों ने मुझे कहा था कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कोई चीज नहीं है, या 2, 4, 5 लाख रुपए सिर्फ हमारे पास है और हम यूरोप में जाना चाहते हैं, अच्छे कंट्री में अपना मुस्तकबिल संवारना चाहते हैं, और 5 लाख रुपए में आप यूरोप जाएं और वहां पे 8-10 लाख रुपए कमाएं तो क्या ही मजे हैं। लेकिन हर चीज का तरीकेकार होता है, जहां मसला होता है वहां मसले का हल भी होता है। ये नहीं होता कि आप उसका इलीगल वे इस्तेमाल करें। तो आपको पता है मोस्टली जब लोग यूरोप में जाते हैं तो आसान जो रास्ता होता है वो विजिट वीजे का होता है, और विजिट वीजे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो बैंक स्टेटमेंट होता है। अब आपके पास अगर 5 लाख रुपए है और आपने यूरोप में जाना है तो डेफिनेटली 5 लाख रुपए में आप बैंक स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि 2.5 लाख रुपए में तकरीबन आपको टिकट पड़ जानी है और तकरीबन 1 लाख रुपए आपका वीजे पे फाइल डॉक्यूमेंटेशन का लग जाना है। तो पीछे आपके पास पैसे क्या बचेंगे जो आप यूरो साथ लेके जाएंगे और वहां पे टूर करेंगे, इसीलिए आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। मैं आपको तरीकेकार बताने लगा हूँ, तरीकेकार सही है या गलत है, लेकिन हमारा काम हो जाना चाहिए और ये तरीकेकार इस्तेमाल किया जाता है, बहुत से लोग करते हैं। होता यह है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है आप उस बैंक के मैनेजर से बात करें, उन्हें आप स्ट्रेटली बताएं कि मैं यूरोप में जाना चाहता हूं, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ 5 लाख रुपए है या 3 लाख रुपए है या जितनी भी अमाउंट है। तो वो बैंक मैनेजर जो होता है, सारे तो नहीं, कुछ बैंक मैनेजर ये काम करते हैं, वो आपसे तकरीबन 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख रुपए अमाउंट ले लेंगे और आपकी बैंक स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं। अगर आपने आउटडेटेड बैंक स्टेटमेंट तैयार करवानी है वो भी कर देंगे, न्यू करवानी है वो भी कर देंगे। 6 से 8 माह की आपने तकरीबन 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट तैयार करवानी है। वैसे तो 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल होती है यूरोप के लिए, लेकिन आप जितनी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट बनवाएंगे उतना आपका वीजा लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। बैंक मैनेजर कोशिश करें आपका जानने वाला हो, आपका इतमाद वाला हो, और वो आपसे बैंक स्टेटमेंट बनवाने की पेमेंट जो है पहले वसूल ना करे, बाद में वसूल करे। और अगर वो आपसे चेकबुक ले लेता है, एटीएम कार्ड ले लेता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो आपको 6 से 8 माह की बैंक स्टेटमेंट तैयार करवा देगा और आपसे अपनी फी ले लेगा। उसके बाद आपने जब बैंक स्टेटमेंट तैयार करवा लेनी है, आपने इटली, स्पेन या स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई करना है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये टूरिस्ट कंट्री है, मोस्टली लोग टूर करने के लिए इन ममालिक में आते हैं और यहाँ से आगे फिर शंगन कंट्री में मूव करते हैं। अब जब इन ममालिक के लिए वीजा लगवाएंगे, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होगी तो आपका वीजा 99% लग जाएगा। अगर आप 100% वीजा रेशो चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए कम से कम ट्रेवल हिस्ट्री 3 से 4 ममालिक का ट्रेवल लाजमी किया होना चाहिए, फिर आपका वीजा मस्ट है 100% लग जाएगा। और सिर्फ 80 यूरो वीजा फी है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 25-27 हज़ार रुपए बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ 5 लाख रुपए में यूरोप में कैसे जाएंगे। फर्ज करें आपके पास 5 लाख रुपए है, आपने बैंक स्टेटमेंट तैयार करवाने का 2 लाख रुपए दे दिया।
उसके बाद 2.5 लाख रुपए की आपकी फ्लाइट टिकट आ गई, ये 4.5 लाख रुपए हो गया। तकरीबन 25,000 रुपए या 23,000 रुपए आपका लग जाएगा फाइल केस तैयार करने में, जो कंसल्टेंट आपसे फी लेगा। और बाकी जो 27,000 बचेगा वो आपकी 80 यूरो होगी विजिट वीजा फी, जो आपने इटली, स्पेन या स्विट्जरलैंड के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरह 5 लाख रुपए में आप स्पेन, इटली या स्विट्जरलैंड में होंगे और वहां से आप किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। यहाँ पे मजे की बात है कि इस वक्त इन ममालिक में जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, जितने भी यूरोप ममालिक है, इवन के डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे भी, यहाँ पे अफरादी कुव्वत की बहुत ज्यादा कमी है। कोविड के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग छोड़कर अपने कंट्रीज में वापस चले गए थे। इनमें लेबर शॉर्टेज की भी कमी है, अच्छी जॉब्स की भी कमी है, हाई स्किल्ड जॉब की भी कमी है, लो स्किल जॉब की भी कमी है। और जैसे ही आप यहाँ पे जाके रिक्रूटमेंट कंपनी से राब्ता करते हैं, उनको सीवीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो विद इन ए मंथ आपको जॉब फाइंड करके दे देती है, उसकी थोड़ी सी आपसे फी ले लेती है। या अगर आप डायरेक्टली एम्प्लॉयर्स को मिलते हैं, कंपनीज में जाते हैं, वहां पे भी आपको आसानी से वीज़ा मिल जाता है। और अगर आप सीजनल या नॉन सीजनल वीज़े के लिए जाकर अप्लाई करते हैं, वो भी आपको मिल जाता है। और आप आसानी के साथ स्टार्टिंग आपकी सैलरी, अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो तकरीबन 4-5 लाख रुपए लगेगी। अगर आप अच्छे क्वालिफाइड हैं फिर आपकी 8 से 12 लाख रुपए सैलरी लगेगी और आपका मुस्तकबिल सिक्योर हो जाएगा और आप डंकी से भी बचेंगे और आपको हर मुल्क एक्सेप्ट भी करेगा और आप लीगल तौर पे दूसरे कंट्री में होंगे। तो खुदारा आप लीगल तरीका अपनाइए, जो सही तरीका है, जो कानूनी तरीका है वो अपनाइए, ताकि आपकी भी जान बचे और आपकी फैमिली भी सिक्योर हो जाए। उम्मीद है कि नई मालूमात आपको पसंद आई होगी। मजीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए एलीट साकिब यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब रखें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरों को इसका बेनिफिट हासिल हो। और दूसरा ये है कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ, ना ही मेरा कोई ऑफिस है। मैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करके आर्टिकल के थ्रू, जो मेरे दोस्त यूरोप में रहते हैं उनके थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू तमाम तर मालूमात इकट्ठी करके सिर्फ इस चैनल के थ्रू, ये आपका चैनल है ऑथेंटिक, मैं मालूमात इसी चैनल के थ्रू आप तक पहुंचाता हूं ताकि मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे नाजरीन को कुछ ना कुछ बेनिफिट हासिल हो सके। तो अगर आपको बेनिफिट हासिल होता है, और उम्मीद है ज़रूर होता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी रखा करें, सपोर्ट किया करें। और मुझे बिल्कुल भी आप ये मैसेज ना किया करें कि मेरा वीज़ा लगवा दें, मुझे फला कंट्री में भिजवा दें, क्योंकि मैं एजेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन करेक्टली आपको प्रोवाइड करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरी बात की मालूमात की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।